नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, ज्योग्राफी के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न का एक छोटा सा टेस्ट। इसमें दोस्तों आपको ज्योग्राफी के टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस ज्योग्राफी के 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों, इसमें जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और आने वाले साथ ही अभी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे बिहार SSC, बिहार पुलिस और दोस्तों याद रखिएगा ALP टेक्नीशियन और साथ ही SSC GD, SSC CGL, MTS, ये सभी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने वाले प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो साथ ही जैसा कि आपको पता भी होगा, जो किसी भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें ज्योग्राफी का वेटेज सबसे अधिक रहता है। तो इसी बात को दोस्तों ध्यान रखते हुए इस टेस्ट को पूरा जरूर कीजिए और साथ ही अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के ज्योग्राफी के प्रश्न है। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न ज्योग्राफी का। प्रश्न कहता है हरित क्रांति का क्या अर्थ है? अधिक फसल उगाना। ऑप्शन बी कहता है जैविक खेती। ऑप्शन सी में दिया गया है उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी पादपों की किस्मों का विकास। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी पादपों की किस्मों का विकास। यह दोस्तों हरित क्रांति का अर्थ है। दोस्तों, हरित क्रांति से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति से जितने भी दोस्तों आपको प्रश्न बनेंगे तो आप सुनते रहिए, साथ ही आपको याद हो जाएगा। आपसे पूछा जाए हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में दोस्तों हुई। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 आप बोल सकते हैं। और दोस्तों, हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो हरित क्रांति शब्द विलियम गोड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, तो आप इसको भी याद रखिएगा, विलियम गोड के द्वारा दिया गया हरित क्रांति शब्द। भारत में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा MS स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। और दोस्तों याद रखिएगा, इससे सर्वाधिक फायदा किस फसल को हुआ हरित क्रांति से? तो गेहूं को सर्वाधिक फायदा हुआ, 500% बढ़ गया उत्पादन गेहूं का। तो इतने बात आप हरित क्रांति से याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है पेंगोंग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मेघालय दिया गया है। इसका सही उत्तर लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिए। इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के टोटल 100 प्रश्न दोस्तों होंगे और 100 प्रश्न को एक टेस्ट के तौर पे साथ ही आप कवर कीजिए और वीडियो के अंत में बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सीजू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मेघालय में स्थित है। ऑप्शन आप बी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। अगर हम असम राज्य का बात करते हैं तो असम में दोस्तों मानस नेशनल पार्क है, जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। और असम राज्य में दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत ओलंपस मानस स्थित है। दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको टाइटन। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर मंगल ग्रह का हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह को
लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों शुक्र ग्रह का अगर बात करते हैं तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। और दोस्तों शुक्र ग्रह इसे सुबह और शाम का तारा भी बोला जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता है हाफलोंग झील भारत के किस राज्य में स्थित है। हाफलोंग झील दोस्तों भारत के कौन सा राज्य में स्थित है, तो यह असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कहता है गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है, तो उस शहर का नाम है वाराणसी हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम आगरा का बात करते हैं तो आगरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा बोलिएगा, दिल्ली बोलिएगा, मथुरा बोलिएगा, तो ये तीनों शहर आपको यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जा रहा है, तो गोमुख हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति हो जाएगा, याद रखिएगा। और साथ ही सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा शनि ग्रह बोलिएगा। सबसे छोटा ग्रह आपको है अब बुध दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी को साथ ही नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा कौन होती है, तो भूमध्य रेखा होती है, जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीर पंजाल रेंज कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह आपको स्थित है जम्मू और कश्मीर में दोस्तों यह स्थित है। अगर साथ ही हम अरुणाचल प्रदेश का बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो आप अरुणाचल प्रदेश बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा दोस्तों। अगर सबसे छोटी वाला पूछा जाए तो आप गोवा बोल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें ज्योग्राफी के अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिए और साथ ही वीडियो के अंत में बता सकते हैं 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर हम गोवा का बात करते हैं तो गोवा की राजधानी अगर पूछा जाए तो पणजी आप बोलिएगा। गोवा दोस्तों मांडवी नदी के तट पर स्थित है और गोवा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतर का कारण है। इसका दोस्तों क्या कारण है, तो इसका कारण है समुद्र से अधिक दूरी इसका कारण है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर हम कर्क रेखा का दोस्तों बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा का नाम अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया देशों के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। और साथ ही भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा बोला जाता है, तो पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो साथ ही यह स्थित है आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी राज्य में स्थित है। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए।
कहता है रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। जो लौह इस्पात संयंत्र में दोस्तों रूस सहायता किया था उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। कहता है बोकारो, भिलाई, विशाखापत्तनम, इनमें से सभी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगर रूस का हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए तो दोस्तों रूस माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है तो जोग प्रपात ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर हम महात्मा गांधी का बात करते हैं तो महात्मा गांधी दोस्तों इसका जन्म हुआ था, कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को दोस्तों भारत का राष्ट्रपिता बोला जाता है और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। और महात्मा गांधी को बापू दोस्तों किसने कहा था तो महात्मा गांधी को बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। ये सारे प्रश्न को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है। उन 2 राज्य का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर हम आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने है, इसका सही उत्तर लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों कौन पहाड़ी पर पाया जाता है तो नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों यह नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर नर्मदा नदी पर दोस्तों यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली कहता है वनस्पति का प्रकार है। दोस्तों इसका प्रकार क्या है तो सदाहरित हो जाएगा इसका प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न कहता है फूलों की घाटी स्थित है। दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है, तो विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों भारत कौन गोलार्ध में स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध आपसे पूछा जा रहा है तो टिहरी बांध हो जाएगा दोस्तों। कौन बांध हो जाएगा टिहरी बांध, तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इनमें सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चावल भी आता है, मक्का भी आता है और कपास भी आता है खरीफ फसल के अंतर्गत। दोस्तों एक होता है रबी फसल। रबी फसल के अंतर्गत आता है आपको गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है। एक होता है दोस्तों जायद फसल, याद रखिएगा, जिसे नकदी फसल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके अंतर्गत आता है तरबूज आता है दोस्तों, खरबूज आता है, इसी फसल सब के अंतर्गत आता है। दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। देखिए अगला प्रश्न कहता पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों यह किसकी सहायक नदी है तो यह है आपको कृष्णा की सहायक नदी है। अगर दोस्तों हम गंगा नदी का बात करते हैं तो गंगा नदी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा
2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। और दोस्तों गंगा नदी यह याद रखिएगा 5 राज्य से होकर बहती है। और दोस्तों यह नदी बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। और दोस्तों यह बिहार से 445 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी सबसे अधिक दोस्तों पटना से होकर बहती है। पटना से कितना किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर होकर बहती है दोस्तों पटना से। और गंगा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2008 में किया गया। ये सभी बात को आप याद रखिएगा गंगा नदी से। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? उस भाग का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, संसार में कहता है सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एशिया है। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सब उत्तर। और दोस्तों संसार का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? किस पर है दोस्तों? सोन, नर्मदा, महानदी और गंगा। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको उत्तर बताना है। तो इस 4 ऑप्शन में से उत्तर ऑप्शन डी के साथ आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, यह कौन नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो यह है बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में दोस्तों चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसको SAIL बोला जाता है, कहता है की स्थापना कब की गई थी? 1964, 1869, 1974 और 1984 दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, 1974 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्वान है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों पूछा जा रहा है। तो यह है आपको पारसनाथ है। विकल्प सी दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग नहीं है। कौन है? तो सीमेंट उद्योग दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? कौन स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होता है? तो यह होता है लेह, यानी दोस्तों लेह में होता है। यह कहाँ पड़ता है? यह मेघालय में पड़ता है। और दोस्तों सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिन राम में होता है। और मासिन राम भी दोस्तों मेघालय में पड़ता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है
विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो एंडीज है। विकल्प हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या होगा? प्रश्न का था टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध का बात हो रहा है तो दोस्तों भागीरथी वह भिलांगना नदी, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि अगर पूछा जाए तो हो जाएगा। अतः मानस किस नदी की उपनदी है? मानस दोस्तों किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र दिया गया है। यह है आपको ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो पटना। पटना दोस्तों यह बिहार की राजधानी है, पटना याद रखिएगा। अगर हम कोलकाता का बात करते हैं तो कोलकाता को महलों का शहर बोला जाता है और कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगर दोस्तों हम लखनऊ का बात करते हैं तो लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे अधिक नोग में दो नदियां हैं दोस्तों, उस नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है गंगा और सिंधु, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? दोस्तों भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी आपसे पूछा जा रहा है तो उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा दोस्तों। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है और लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। और दोस्तों भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताइए प्रश्न का सही उत्तर कहता है अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ आप लॉक कर सकते हैं, राजस्थान में दोस्तों यह स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों अब प्रथम स्थान है, याद रखिए। द्वितीय स्थान पे चीन है, प्रथम स्थान पे पहले दोस्तों चीन, अब याद रखिएगा भारत प्रथम स्थान पे है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से यह जानी जाती है? तो दोस्तों यह जानी जाती है आपको मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से दोस्तों यह जानी जाती है। अगला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक अगर दोस्तों देश पूछा जाए तो चाइना हो जाएगा, यानी चीन हो जाएगा, याद रखिए। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? तो यह पतझड़ वन है। कौन है? तो पतझड़ वन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, दोस्तों यह अवस्थित है। ऑप्शन ए के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद दिया गया है। दोस्तों किसको बोला जाता है? तो साथ ही इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन ए के साथ बंगलुरु को बोला जाता है। और दोस्तों बंगलुरु का अगर हम बात करते हैं तो इन्हें बगीचों का शहर भी कहा जाता है। और बंगलुरु में ही दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो आप बोलिएगा बंगलुरु में है। अगला प्रश्न देखिए
अगला प्रश्न कहता है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अयोध्या कहाँ है, तो अयोध्या है आपको उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में दोस्तों अयोध्या पड़ता है, और अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों जमशेदपुर कहाँ है, तो जमशेदपुर है आपको झारखंड में। कहाँ है दोस्तों, तो झारखंड राज्य में है आपको जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, तो ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है जापान का डेट्रायट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। दोस्तों किसको जाना जाता है इस नाम से, तो इस नाम से दोस्तों जाना जाता है नगोया को। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। यह कहाँ स्थित है, यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ दोस्तों, तो सिक्किम में यह स्थित है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख बनाती है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और महानदी। तो नर्मदा दोस्तों बनाती है। कौन बनाती है, नर्मदा बनाती है। प्रश्न कहता है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, इसका प्रमुख विशेषता है। तो विकल्प डी के साथ आप सही उत्तर बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कौन राज्य में है दोस्तों जनसंख्या घनत्व, तो बिहार में सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व का अगर बात किया जाए तो। कहता है सोन और नर्मदा निकलती है, यह साथी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से यह निकलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था। दोस्तों इसका निर्माण किया गया था रूस के सहयोग से। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर बताइए। प्रश्न का था 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है। यूरोप में दोस्तों बोला जाता है जो किस नगर को माना जाता है, तो रोम को माना जाता है। किसको, रोम को दोस्तों माना जाता है। प्रश्न कहता है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। दोस्तों यह कौन देश में स्थित है, यह चाइना यानी चीन में दोस्तों स्थित है तकला मकान, अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता है रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है। दोस्तों किन राज्यों की सिंचाई होती है, इससे गुजरात और महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, केरल और कर्नाटक दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम विक्षोभों से। ऑप्शन सी के साथ इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। यह दोस्तों कौन नदी पर स्थित है, यह कावेरी नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग में इसका ऊंचाई है 8,850 मीटर के आसपास दोस्तों इसका ऊंचाई है। तो इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन आप बी बोल सकते हैं, 8,848 मीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहता दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा जा रहा है, तो थार है दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, तो अखबारी कागज दोस्तों यह प्रसिद्ध है नेपानगर। ऑप्शन आप डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप
बता सकते हैं? इसका उत्तर बताइए दोस्तों। कहता कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध दोस्तों कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में दोस्तों यह स्थित है। कोयना बांध आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न का था साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसी हुई है? तो दोस्तों कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? कहता साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसी है? तो कौन शहर दोस्तों इस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। हैदराबाद दोस्तों बात किया जाए तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, अगर हैदराबाद शहर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? इसका नया नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम है। अगला प्रश्न देखिए, कहता अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। कौन झील है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं विक्टोरिया झील हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। दोस्तों हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है तो वलित पर्वत का, किसका? तो वलित पर्वत का यह मुख्य प्रकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? कौन दर्रा से होकर दोस्तों प्रवेश किया था? खैबर दर्रा से होकर दोस्तों प्रवेश किया था। दोस्तों अभी तक अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में साथ ही शेयर भी कर दीजिए। कहता है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, उस राज्य का दोस्तों नाम बताइए। तो कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों प्रसिद्ध राज्य है चंदन की लकड़ी के लिए। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है, तो यूरेनियम खदान दोस्तों कहाँ स्थित है? तो साथ ही 4 ऑप्शन में से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा? तो जादूगोरा। और जादूगोरा दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? तो यह आपको है झारखंड राज्य में है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता आम्र वर्षा है। दोस्तों यह वर्षा है तो यह बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? रात के समय दोस्तों आकाश में कौन ग्रह है जो लाल रंग का दिखाई पड़ता है? तो मंगल ग्रह दोस्तों लाल रंग का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था शारदा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों इस नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो मिलाम हिमंद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता दोस्तों कौन सा देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड को जाना जाता है। वैसे दोस्तों आपसे अगर हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप लाओस बताइएगा, लाओस को हाथी वाला देश बोला जाता है, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो आप बहुत इसकी मुद्रा बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यह याद रखिएगा सर्वाधिक ऊन उत्पादक अगर वाला देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। इन्हें कंगारुओं का देश भी कहा जाता है और प्यासी भूमि वाला देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए राजधानी का तो कैनबरा इसकी राजधानी है और ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो मकर रेखा आप लॉक करके चलाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन गलत दिया गया है? 1 और 3 सही दिया गया है, उसको आप लॉक कीजिए। तो साथ ही ओनेगा ऑस्ट्रेलिया यह गलत दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको स्थित है राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में साथी यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो लेह है दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। साथी यह प्रश्न रिपीट हो चुका है तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न
कहता है इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के दोस्तों 8 राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन इस 4 ऑप्शन में से कहता है किन राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो कौन राज्य से, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कहता निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। कौन नदी का उद्गम दोस्तों भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो घाघरा नदी का उद्गम नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न छोटा सा प्यारा सा है दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों यह पाए जाते हैं हिमालय। कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दोस्तों कौन सी है, तो साथी भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। कौन देश को दोस्तों लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है। फ्रांस को। फ्रांस की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पेरिस आप बता सकते हैं, फ्रांस देश की राजधानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन साथी आपको स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं। और ब्राज़ील साथी ऑप्शन डी में था। तो ब्राज़ील दोस्तों विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन सी नदी कहता है अरब सागर में गिरती है। तो माही नदी गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ दोस्तों स्थापित किया गया था। तो मरहोरा में दोस्तों स्थापित किया गया था चीनी मिल। प्रश्न कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में दोस्तों तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कहाँ है, तो बरौनी में दोस्तों है बिहार में तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इस 4 ऑप्शन में से आप गुजरात को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों यह गुजरात में है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। कौन दोस्तों करता है, इस 4 ऑप्शन में से कैस्पियन सागर दोस्तों करता है। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो ईरान का नेपोलियन पूछा जाए तो नादिर शाह बोलिएगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन दोस्तों किसको कहा जाता है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों बता चुके हैं कितने बार जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। कहता प्रसिद्ध उंगलियों नुमा झील किस क्षेत्र में स्थित है। कहाँ दोस्तों यह स्थित है प्रसिद्ध उंगलियों नुमा झील। कहता है क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन दिया गया है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही आप याद रख सकते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा वियना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। दोस्तों यह स्थित है आपको मंगोलिया में। कहाँ स्थित है, मंगोलिया में यह स्थित है। कहता पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। यह दोस्तों स्थित है अरावली। कहाँ स्थित है, अरावली हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। कहता जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। किसको दोस्तों दिया गया है,
इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बनिहाल दर्रा हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लुसेंट किताब का निचोड़ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को डिस्कस किए। अगर साथी आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जो आपका स्कोर इसमें से क्या रहा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।